ब्रह्मवित्तमा का मतलब यही नहीं है कि वेद शास्त्रों को घोट कर पी गए और अनेकों अनेक तर्क देने लगे और कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, इसको ब्रह्मवित्तमा नहीं कहेंगे। ब्रह्मवित्तमा का मतलब अनुभविक, साक्षात इन नैनों से, हृदय की नैनों से उस ठाकुर का दीदार किया हुआ हो, उसको कहते हैं ब्रह्मवित्तमा। बाबा कबीर कहते हैं कि तू कहता आंखों, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। संत अनुभव से बोलते हैं और जो हम जैसे ढोंगी होते हैं, पाखंडी, वो किताब में से पढ़ पढ़ के बोलते हैं। राधे राधे। तो ब्रह्मवित्तम, विरक्त। अब यहां विरक्त शब्द आया है, विरक्त शब्द का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। विरक्त का मतलब होता है, क्या लोग सन्यासी से विरक्त की संज्ञा देते हैं, लेकिन भागवत कहती है विरक्त किसके लिए? सुदामा के लिए। श्री सुदामा जी को विरक्त से संज्ञा दी गई है। विरक्त का मतलब भेष बदलने से नहीं। थोड़ा सा सुखदेव भगवान की आंखों से की चश्मा पहनकर इस भागवत जी को पढ़ना होगा हमें। संत सद्गुरु की कृपा से इसको देखना होगा। विरक्त किसे कहते हैं? विरक्त का मतलब जिसका मन से भोग वृत्ति का समापन हो गया हो, भोग वृत्ति जिसकी समाप्त हो गई हो, जिसकी भोग वृत्ति शांत हो गई हो, विषयों वासनाओं से जिसका मन हट चुका हो, प्रभु के प्रेम में जो रंगा हुआ हो, उसको कहते हैं विरक्त। चाहे वो गृहस्थ में हो या कहीं भी हो, विषयों से उसकी विरक्ति नहीं हुई, संसार से उसकी आसक्ति नहीं छूटी, भगवान के चरणों में उसका प्रेम नहीं लगा, तो उसको विरक्त नहीं कह सकते। हमारी भागवत कहती है वो विरक्त नहीं है। आश्रमधारी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन विरक्त नहीं है। इसलिए भागवत के अधिकारी कौन? कहा था विरक्तो विप्रो वैष्णवो दृष्टांत कुशलो धीरो। विरक्त होना चाहिए और ब्राह्मण शरीर होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान होना चाहिए, भगवान राम भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। कोई भी इस व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता। संत गुरु कृपा से जिसको ये प्रसाद मिला हुआ हो, जो रस मिला हुआ हो, वो ही इस रस को दे सकता है। तो ब्रह्मवित्तमः और विरक्त इंद्रिय अर्थेषु, उसकी जो समस्त इंद्रियां नयन हैं, तो गोविंद को सब में निहारते हैं। कैसे? लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, लाली ढूंढन में चली तो मैं भी हो गई लाल। ऐसे इन नैनों से गोविंद को देखे, सब में ठाकुर जी के दर्शन करें और कान हरि का नाम सुने, हरि की कथा सुने। संसार की चुगली से जो विरक्त हो गया, निंदा से जो विरक्त हो गया, तो सही अर्थ में वही विरक्त है। और प्रशांत, शांत नहीं प्रशांत, एकदम जिसने अपने हृदय में जो उफनते हुए तूफान है, कौन से इच्छाओं के, कामनाओं के, तृष्णाओं के, इसको एकदम शांत कर लिया है हरि गुरु कृपा से। ये जान लिया है कि संसार के विषय वासना ये नाशवान हैं, हमको शांत नहीं कर सकते। हमको शांत करेंगे तो गोविंद की भक्ति, श्री गोपीनाथ की भक्ति। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। और नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखिया जिन्हें नाम आधार। तो भगवान के नाम के आधार पे, नाम का आधार ऐसे ही होता है। यंत्रवत माला घुमाने से नाम का आधार नहीं होता। सज्जनों थोड़ा सा सावधान और क्षमा चाहूंगा, माला पे भजन का या खंडन नहीं है, इस बात का गलत अर्थ नहीं लेना है। उन्होंने कहा, बाबा तुलसी लिखते हैं, मैं बिल्कुल प्रमाण दे रहा हूं, सादर सिमरन जे नार कराही, सादर सुमेरन जे नार कराही, सादर सिमरन
जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। सज्जनों, थोड़ा सा ध्यान से समझो, भक्ति का ये मर्म है। कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल रे तसहु। भाव से करो, को भाव से करो, कैसे भी करो, बेड पे लेट के कहो, किसी भी अवस्था में करो, मंगल होगा। लेकिन भाव आरोग्य नहीं करेंगे। चौपाई यहां प्रमाण दे रही है, भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा तो सादर सिमरन से ही होगा। और सिमरन बनेगा कब? सिमरन का मतलब होता है पूर्ण निष्ठा के साथ श्वासों में जब हमारा गुरु मंत्र रमण करने लगे तो वो सिमरन बन जाता है। जप जब पक जाता है तो अजपा जब बनता है, और अजपा जब पक जाता है तो सिमरन बनता है। अर्थात आत्म तत्व, आत्म प्रेम जब गुरु में के द्वारा प्रदत्त मंत्र में रमण करने लगे तो वो स्थिति स्मरण की होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अर्थात बिना जब भी हम जहां भी सहज भाव में हैं, श्वासों में जब गुरु मंत्र हमारा रमण करने लगे तो अब हो गया सिमरन। और माला के ऊपर हो रहा है जप। जप पहले अजपा बनता है, अजपा को मन से जपा जाता है, प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन सिमरन सांसों से होता है। श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, पहले भी बताया है। तो सिमरन श्वासों से होता है। जब जप पक जाता है, ऐसा नहीं जब की कोई लाभ नहीं है, जप से ही सिमरन तक जीव पहुंचता है। जप नहीं, जप तो वो सीढ़ी है, वो सोपान है जो सिमरन तक पहुंचाएगा, और सिमरन वो सोपान है जो गोविंद तक पहुंचाएगा। कहते कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी जिसमें दो ना समाही। इस मैं को खत्म करता है सिमरन। और जब देखो, भक्ति में सेंटिमेंट्स बहुत दुखी करते हैं, बड़ी कड़वी बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। भक्ति का नाश सेंटिमेंट्स करते हैं। एक मुझसे ये कह दिया, मेरा ये कर दिया, जो ऐसा कहता रहेगा वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। इनको छोड़ना पड़ेगा। उलझे और भटके रहोगे तो कैसे काम बनेगा? हम गोपीनाथ के हैं, गोपीनाथ की गोपी हैं। कोई हमसे कुछ कहे, हमें कोई मतलब नहीं। ब्रह्मानंद जी ने तो कहा, समय है नहीं अब, अथा भी कहनी है कि मुझे है काम भगवान से जगत रूठ है तरूठन दे। बैठकर कहिए कि हरि का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे, हरि का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे, भोग संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। बैठ संतों की मंडली में करूं कल्याण में अपना, मोह संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम भगवान से जगत रूठे तो रूठन दे। रखी सिर पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम भगवान से जगत रूठे तो रूठन दे। यदि यही सोचते रहोगे वो रूठेगा, वो मनेगा, तो भक्ति नहीं होगी। भैया अपने कर्म अपने साथ जाते हैं। तो पूरे 7 दिन हो गए हमको इस भक्ति के सिद्धांत को बोलते बोलते। क्षमा चाहूंगा यदि किसी के हृदय में भक्ति का सिद्धांत नहीं प्रकट हुआ तो ये मेरी विफलता ही रहेगी। भगवान से मैं और प्रार्थना करूंगा, ठाकुर जी मुझे और दिव्यता और मेरी वाणी में ओजस्वता और पवित्रता प्रदान करें। एक जो सूखे हृदयों को भी भक्ति के उस परम दिव्य रस से हम एकदम खुशहाल कर दें। हे ठाकुर जी, हमें तो बस यही दक्षिणा चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो घर में बहुत गरीबी थी, दिन भर भजन करते थे श्री सुदामा जी, दिन भर, और शीलोंच व्रती से अपना जीवन निर्वाह करते थे। शीलोंच व्रती होती है कि जब फसल कट जाती है, जो अन्न की बाल बच जाती है उसको बीनने के लिए जाते थे और उससे अपने जीवन का निर्वाह करते थे।
उसको कहते हैं सीलोंच व्रती। और केवल हरि भजन, हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि सत्संग करते थे और इससे जो कुछ मिल जाए उसी में ही संतुष्ट रहते थे। और क्रांति तो उस दिन आ गई उनके घर में जब पूरे 7 दिन हो गए, एक अन्न का दाना घर में नहीं रहा। सुशीला जो उनकी धर्म पत्नी थी, खाली पानी बटलोई में उबालने के लिए रख देती थी। बच्चों को कहती थी कि बेटा अभी शांत होकर सो जाओ, अभी भोजन बन रहा है। और सुशीला, देखो सबसे बड़ा कोई अभिशाप होता तो गरीबी होती है। गरीबी से त्रस्त होकर आज अपने स्वामी के चरणों में निवेदन करती है, एक स्वामी। और सुशीला के लिए बहुत सुंदर शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं। कभी अपने पति को ये नहीं कहती थी कि मुझे ये जरूरत है, ये जरूरत है। वो कहती, वो भजन में सहायक थी और सुशीला पर एक ही साड़ी थी, उसी को दिन में पहनती थी, उसी को रात में, और सुबह उठकर उसी से स्नान कर लेती थी, ऐसा संत कहते हैं। लेकिन जब बच्चों की भूख ने बच्चों को बहुत दुखी कर दिया तो अब सुशीला कहने लगी, स्वामी आपके मित्र श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, हमने सुना है, आप वहां जाइए और वो कुछ आपको देंगे, इससे हमारे बच्चों का कुछ दिन का पालन पोषण हो जाएगा। सुशीला कहने लगी, जय हो, सुनो पिया मेरी बात, जय हो, चले जाओ तुम द्वारका, वह पूर्ण होगी। सुदामा सकाम भक्त नहीं थे, निष्काम भक्त थे। सुशीला से कहने लगे, सुशीला मैंने जीवन में अपनी भक्ति का मोल नहीं किया है। जो अपनी भक्ति का मोल करता है वो भगवान का भक्त नहीं होता, वो तो मजदूर होता है। भगवान की भक्ति करे और भगवान से संसारिक कामनाएं करे, वो मजदूर होता है, वो भक्त नहीं होता। कभी सुदामा ने भगवान से मांगा नहीं, कहता कि मैं मांगूंगा नहीं, है भगवान मुझे मांगने पर विवश मत कर। तो अब सुशीला कहने लगी, स्वामी मांगना मत तो दर्शन करने तो जाओ, बहुत दिन हो गए आपको श्री भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के दर्शन किए। एक हाँ सुशीला, मिलने जरूर जाऊंगा, दर्शन की अभिलाषा लेकर जरूर जाऊंगा। तो अब सुशीला सोचने लग जाती हैं। भगवान पूछेंगे कि कैसे हो मित्र सुदामा, तो सुदामा जी एक ही जवाब देंगे, कन्हैया मेरे जैसा सुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। वो कभी ये नहीं कहेंगे हमारे घर में बच्चों के भूखे हैं या गरीबी है। इसलिए सुशीला अलग अलग घर जाकर 4 मुट्ठी तंदुल लेकर आती है और वो भी टूटे हुए, और उनको अपनी साड़ी में से जो कई जगह से फटी हुई थी और उसको कई तह उसकी बनाती है, तह बनाकर वो 4 मुट्ठी तंदुल उस कपड़े में बांध देती है। और सुदामा उस पोटली को लेकर आज भगवान की द्वारिकापुरी की तरफ चल देते हैं। प्रेम से बोलो राधे। चलते चलते उनका हाथ एकदम सूखा हुआ शरीर था, इतना सूखा हुआ, चलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि भोजन तो बहुत कम करते थे। हाथ में माला है, हाथ में माला है।
श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। आ जा रे ब्रज के बासी, तेरी याद आई कान्हा, तेरी याद आई, तेरी याद आई कान्हा, तेरी याद आई। आ जा रे ब्रज के बासी, तेरी याद आई कान्हा, तेरी याद आई, तेरी याद आई कान्हा, तेरी याद आई। क्यों मोहन हमसे रूठ गए, मेरे नशीबा फूट गए, मेरे होठों पे श्याम दुहाई है, तेरी याद आई कान्हा, तेरी याद आई, तेरी याद आई मोहन, तेरी याद आई, तेरी बोलिए द्वारकाधीश की जयकारे में कंजूसी नहीं। बोलिए गोपीनाथ भगवान की जय। तो याद है अब ठाकुर जी के लिए चल देते हैं नैनों में प्रेम के अश्रु बिंदु लेकर। एक बीच में भैया शांत हो जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांत हो जाओ। अब बीच में एक नदी पड़ती थी, गोमती नदी। वहां जाकर सोचने लग जाते हैं कि मैं कैसे इसको पार करूंगा, और भगवान केवट बनकर आ गए। अपने भक्त को लेने के लिए ठाकुर जी नाव लेकर आ गए, देखिए, और कहने लगे कि भैया कोई जाने वाला है तो हमारी नाव में बैठ जाओ। अब सुदामा जी बड़े प्रेम से ठाकुर जी ने अपनी उस नैया में बैठाई। और अब कहने लगे एक भैया हम नाव में तो बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे पास देवे ताई कुछ है ना, हमारे पास कुछ नहीं है देवे के, बस भगवान का भजन और आशीर्वाद के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो केवट कहने लगा कोई बात नहीं प्रभु, आप पधारें, समय कम है थोड़ा सा, इसलिए जल्दी ये लीला करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ अनेकों अनेक दृष्टांत का प्रसंग है। अब भगवान केवट बनकर आए और थोड़ा विनोद करने लगे ठाकुर जी, किससे? अपने मित्र से। कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो? हम भैया द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। एक द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। द्वारिकाधीश आपके लगते क्या हैं? कहने लगे हमारे बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश, कन्हैया। अब वो जो मल्ला था, केवट था, कई बार ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को निहारता है और मुस्कुराने लगता है। क्यों? कई जगह से धोती फटी हुई थी और फटी हुई छाता उसके पास थी और सूखा हुआ गात था, और मन ही मन कहने लगा, मुस्कुराने लगा वो केवट। सुदामा जी ने उसकी ओर तरफ देखा, कहने लगे अरे केवट, हमारे कन्हैया